हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं एस एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ने जा रहा है हिंदी के वर्ण। हिंदी के वर्ण हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, तो ये आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण का डिफिनेशन पहले हम पढ़ते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे हम देखते हैं कि आ, ई, क हलन, ख हलन। देखिए, अ का कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अ का अ का कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन हम क को देखते हैं। क को, तो क को हम टुकड़ा करेंगे तो क को टुकड़ा किया जा सकता है। क हलन जोड़ अ, क हलन जोड़ अ को करेंगे तो ये क्या हो गया? तो ये वर्ण संयुक्त वर्ण होगा। लेकिन ये वर्ण का खाली हम परिभाषा देखते हैं। तो वर्ण में किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे में हम देखते हैं कि अ का कोई खंड नहीं होगा। ई का कोई खंड नहीं होगा। कहलंत का भी कोई खंड नहीं होगा। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हम राम लेते हैं। देखिए, राम, सॉरी, जैसे हम राम लेते हैं। राम एक शब्द हुआ। ये राम एक शब्द हुआ ना। अब शब्द को हम तोड़ेंगे। शब्द को तोड़ेंगे कैसे? वर्ण में। वर्ण में परिवर्तन कैसे करेंगे? तो देखिए, र हलंत जोड़ आ हलंत आ जोड़ म हलंत जोड़ अ। ये क्या हो गया? तो ये वर्ण हो गया। ये चारों क्या हो गया? वर्ण। लेकिन ये ध्वनि हो। ये ध्वनि से हम पढ़े हैं तो ये शब्द था। लेकिन जैसे इसको हम तोड़े हैं तो क्या हुआ? वर्ण हो गया। तोड़े हैं तो क्या हो गया? वर्ण हो गया। तो वर्ण आप समझ गए कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए, राम को हम वर्ण नहीं कर सकते हैं। राम को भी वर्ण नहीं कर सकते हैं। म को भी वर्ण नहीं कर सकते। इसे म को संयुक्त व्यंजन वर्ण कह सकते हैं, स्वर वर्ण कह सकते हैं। लेकिन इसे सीधा हम वर्ण नहीं कहते। सीधे वर्ण करने के लिए सीधी वर्ण कहने के लिए वैसे वर्ण को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे र हलंत को वर्ण कहेंगे, क हलंत को वर्ण कहेंगे, क हलंत को वर्ण कहेंगे, ह हलंत को वर्ण कहेंगे। हलंत जितना आ जाएगा क ख से लेकर के य ल ब के बीच में जब हलंत लगा देंगे तो वो वर्ण हो जाएगा। और वर्ण हो जाएगा। और अ ये सब क्या हो गया? तो ये सब भी वर्ण हो गया। तो दोस्तों, वर्ण का परिभाषा अब हम समझ गए। तो दोस्तों, अब वर्ण का भेद कितना है ये हम समझेंगे। तो वर्ण का भेद क्या है? तो वर्ण का दो भेद है। पहला भेद है स्वर वर्ण और दूसरा भेद है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण ऐसा वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं लिया जा सकता। देखिए, जिसके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं लिया जा सकता। देखिए, हम देखते हैं एग्जाम्पल, दोनों को एक साथ देखेंगे तो ही समझ में आएगा आप लोगों को। तो दोस्तों, हम पहले देखते हैं स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या है? तो स्वर वर्ण को हम लिखते हैं। ये भी स्वर वर्ण हुआ। ये भी स्वर वर्ण हुआ। हर्ष ई ये भी स्वर वर्ण हुआ। दीर्घ ई ये भी स्वर वर्ण हुआ। हर्ष उ ये भी स्वर वर्ण। दुर्ग उ ये भी स्वर वर्ण। ए नहीं, री ये भी स्वर वर्ण। ये भी स्वर वर्ण। ऐ ये भी स्वर वर्ण। ओ ये भी स्वर वर्ण। और आओ ये भी स्वर वर्ण। ये भी स्वर वर्ण है। अब हम समझते हैं स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण में क्या अंतर है। अंतर हम ये समझते हैं कि देखिए, व्यंजन वर्ण हम लिख देते हैं प, ख, ग, ये सब क ख ग से य ल ब तक से ज्ञ तक के संख्या को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में अंतर क्या है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर हम समझते हैं। आप लोग देखिए, स्वर वर्ण अ आ ई कुछ भी है। हम मान के चलते हैं ई को लेते हैं। ई को लिए, दीर्घ ई को लिए, ई को नहीं। तो देखिए, दीर्घ ई क्या चीज से बना है? तो दीर्घ ई जो है हर्ष ई और हर्ष ई, हर्ष ई मिल करके दीर्घ ई का निर्माण हुआ है। लेकिन अब हम क पढ़ते हैं।
क जो है, क हलंत जोड़ अ से मिल करके बना है। तो दोस्तों आप देखिए, ये क हलंत और अ से मिल करके बना है। तो दोस्तों अब हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि देखिए, हर्ष ई बना कैसे, तो दीर्घ ई, जो दीर्घ ई कैसे बना, तो हर्ष ई और हर्ष ई मिल करके दीर्घ ई का निर्माण हुआ। तो हर्ष ई क्या है, तो हर्ष ई इसी में है, यानी स्वर वर्ण में ही है। ये भी हर्ष स्वर वर्ण में है, यानी ये दोनों स्वर वर्ण के ही मेल से दीर्घ ई का निर्माण हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो स्वर वर्ण वैसा वर्ण है जिसके उच्चारण में, यानी दीर्घ ई पढ़ने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जैसे दीर्घ ई, हर्ष ई, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों स्वर वर्ण ही है। अब हम व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं, तो व्यंजन वर्ण में क्या है, तो क तो हो गया, क हलंत हो गया व्यंजन वर्ण, क जो है हलंत हो गया, ये क्या हो गया व्यंजन वर्ण। लेकिन अ क्या हो गया, तो अ जो हो गया अस्वर वर्ण हो गया। यानी व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है। देखिए, जैसे हम क पढ़े हैं, तो यानी व्यंजन वर्ण की सहायता लिया गया और स्वर वर्ण की सहायता लिया गया। अब हम यहाँ ख पढ़ते हैं तो ये क्या हो गया, क हलंत हो गया व्यंजन वर्ण हो गया, और अ हलंत हो गया, क कह रहे हैं यार, ख हलंत हो गया व्यंजन वर्ण, और अ हो गया क्या स्वर वर्ण। यानी ये दोनों मिला हुआ है, स्वर वर्ण, स्वर अब प्लस व्यंजन से व्यंजन का निर्माण होता है। लेकिन स्वर का निर्माण जो होगा, स्वर का स्वयं से होगा, स्वयं से ही होगा। स्वर का निर्माण जो होगा वह स्वयं से ही होगा। देखिए स्वयं से हो गया, ये सब क्या है, ये सब तो स्वर वर्ण ही है। अब देखिए ओ जो है, ई, दुर्ग उ, ये सब क्या है, ये सब तो स्वर वर्ण के सहायता से दोनों हम पढ़ते हैं। स्वर वर्ण को, तो स्वर वर्ण वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता। लेकिन व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है। तो दोस्तों आज हम यहीं पर पहला पाठ को समाप्त करते हैं। अगले दिन हम दूसरे पार्ट को लाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और इसका अगला पार्ट कल अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। अगला पार्ट प्लेलिस्ट में इसको देख लेना। प्लेलिस्ट जो होगा हिंदी ग्रामर लिखा रहेगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट हिंदी ग्रामर में जाना और पार्ट 2 कल देख लेना। ये पार्ट 1 आज हम अपलोड कर देते हैं, उसके बाद पार्ट 2 कल देख लेना। तो दोस्तों चल